हेलो दोस्तों आज की वीडियो 10th वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो भी बच्चे 25 फरवरी को जो भी बच्चे चित्रकला का पेपर देने जा रहे हैं तो वीडियो को पूरा देख ले, यहीं से उनका 100% पेपर क्लियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड के द्वारा जो भी मॉडल पेपर जारी किया गया है वो पूरा मॉडल पेपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और पूरा हल करेंगे। और इस तरीके से आप लोगों को मैं बताऊँगा कि पूरे क्वेश्चन आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सभी प्रश्न आप लोग हल करके आएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ले रखा है, यहाँ पे देखिए ये OMR सीट जो आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। देखिए इसमें कैसे कैसे क्या भरना है ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए सबसे पहले आपको ये आप लोग भर चुके हैं प्रीवियस पेपर में, पिछले पेपर में आप लोग ये भर चुके हैं। यहाँ पे अपने ज़िला का नाम डालना है, कोड डालना है, केंद्र का कोड, अनुक्रमांक और विषय का कोड और प्रश्न पत्र संख्या जो भी है आप लोगों को भर देना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने आंसर लिखने हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से आंसर लिखने हैं बताया गया है। आपको गोले से इधर उधर कुछ भी मतलब नहीं करना है, ऐसे ये किया उसके बाद में ये दूसरा कट नहीं करना है। अगर ये करोगे तो आपके पूरे नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में ये नीचे इस तरीके से दिया होता है जो आपको OMR क्रम संख्या भरनी है, जिले का कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड, ठीक है, और प्रश्न पत्र संख्या भी भरनी है। ये आप लोगों को जानकारी हो चुकी है तो इसमें मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं दूंगा। चलिए इसके बाद में इसके पीछे भी कुछ नियम दिए जाते हैं जो आप लोगों को वहाँ पर एग्ज़ाम में रीड करने होंगे, ठीक है। इसके बाद हम सीधे पेपर पे आते हैं। ठीक है, चित्रकला का पेपर है, केवल प्रश्न पत्र कक्षा 10 वालों के लिए, पूर्णांक 70 का है। इस बार में मैं आप लोगों से गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 70 में 70 नंबर लेके आने हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो पार्ट मिलेंगे, एक आलेखन कला और एक प्राविधिक कला। प्राविधिक कला जिसको हम लोग टेक्निकल आर्ट बोलते हैं। तो दोस्तों एक ही पार्ट आप लोगों को करना है, या तो आप आलेखन कला कर लीजिए या तो आप यहाँ से देखिए यहाँ से टेक्निकल आर्ट यानी प्राविधिक कला कर लीजिए अथवा में, ठीक है। 30 ये 20 अंक का ये भी है और 20 अंक का ये भी यहाँ से है, यहाँ से आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। 20 अंक, तो 20 अंक आलेखन कला और 20 अंक प्राविधिक कला यानी टेक्निकल आर्ट। दोनों में से एक ही पार्ट आप लोगों को इसमें से करना होगा, या आप प्राविधिक कला चूज करिए या तो आप आलेखन कला चूज करिए। तो ठीक है, यहाँ से मैं प्राविधिक कला और आलेखन कला दोनों के सभी प्रश्न आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, सभी क्वेश्चन आप लोगों को हल कराऊँगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनना है आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं, मुख्य रंग कितने होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि मुख्य रंग कितने होते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि मुख्य रंग कितने होते हैं। मैं यहाँ पे तो आप लोगों को बता ही दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मुख्य रंग होते हैं 3, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दिया है, इनमें शीतल यानी ठंडा रंग कौन सा है। ये भी आप लोग जानते हैं, इसमें ठंडा रंग हरा जो है वो ठंडा रंग होता है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। तो गर्म रंग कौन सा होता है, लाल। देखिए जिसमें भी थोड़ा बहुत लाल का मतलब थोड़ा भी लाल रंग का थोड़ा भी अंश होगा तो वो सभी रंग क्या होंगे, गर्म होंगे, ठीक है। इसके बाद में 4th नंबर क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं तो ये आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओस्टवाल्ड चक्र में कौन से रंग नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में दिए होंगे तो आपको पता होगा कि कौन से रंग नहीं है, तो आप लोग बता सकते हैं। तो ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, लाल, नीला। देखिए यहाँ पर मैंने सभी रंग लिख दिए हैं, जो भी देखो, लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, आसमानी, धानी और बैंगनी, ठीक है। दोस्तों अगर आप हमसे कोई पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर आप डायरेक्ट मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन से हैं। तो द्वितीयक रंग कौन से हैं, इसमें से 1 2 3 4 ऑप्शन में बताना है। तो नारंगी एक द्वितीयक रंग है, क्योंकि ये प्राथमिक रंगों से मिलाकर बनाया जाता है, इसीलिए इसको द्वितीयक रंग कहते हैं। और प्राथमिक रंग क्या होते हैं, लाल, पीला, नीला। ये सभी लाल, पीला, नीला ये है प्राथमिक रंग, ठीक है। जिनसे मतलब जो मेन रंग है वो लाल, पीला, नीला है, इन्हीं से अन्य कलर बनाए जाते हैं, अन्य रंग बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में 6ठा क्वेश्चन है, तटस्थ रंग कौन से हैं। तो तटस्थ रंग है काला और सफ़ेद। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है सफ़ेद और काला। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसके बाद में 7th क्वेश्चन दिया है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से, ये आप लोगों को बता देना है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था प्राथमिक रंग लाल, नीला, पीला और द्वितीयक रंग नारंगी भी बताया था। देखो इन्हीं रंगों से मिलाकर
बाकी के रंग बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में 8वां क्वेश्चन दिया है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो तैल रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो ब्लैक। सफ़ेद का विरोधी रंग काला होता है। इसके बाद लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो ये आप लोग समझ सकते हैं, लाल रंग में जब नीला रंग बनाया जाएगा तो बैंगनी रंग बनेगा। ठीक है, इसके बाद में 11 नंबर, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारंगी। पीले रंग में जब लाल रंग मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनेगा? इसके बाद में 12 नंबर दिया है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ। द्वितीयक रंग 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, पीले रंग का विरोधी, यहाँ पे देखिए विरोधी कर लीजिए, विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग घ नंबर, इसमें देखिए धानी होता है। ये भी हल्के पीले कलर में लगभग होता है। इसके बाद में 14 नंबर दिया है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये आप सबको पता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन कौन से रंग होते हैं। तो देखिए, इंद्रधनुष में लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, ये 7 रंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, कला शब्द किस भाषा का है? तो ये संस्कृत भाषा का है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस वेद में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया? तो इसका प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया था। ठीक है, इसके बाद में कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो HB पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है। इसके बाद में कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो 2H, इसका आंसर होगा का। 2H पेंसिल से बनाई गई रेखा बहुत ही हल्की होती है। अगर ऑप्शन में 1H दिया है तो 1H भी आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो ये 2 नंबर ब्रश का उपयोग करना चाहिए। सही आंसर बिल्कुल एकदम हो जाएगा का। इसके बाद में बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा गा, 3 प्रकार के। इसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खा, कोने का आलेखन। इसके बाद में दूसरा पार्ट देख लेते हैं, प्राविधिक कला। अब देखिए, प्राविधिक कला में हम लोगों को टेक्निकल आर्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो गणित से रिलेटेड होते हैं। आप लोगों ने अगर टेक्निकल आर्ट पढ़ा है तो आप लोग ये खंड करिए, अथवा में उधर वाला खंड कर सकते हैं। ठीक है, ये अथवा में ऑप्शन में दिया है। ठीक है, सेम इसी तरीके का पेपर आप लोगों को देखने का मिलेगा। बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होना कि पेपर कैसा आएगा, सेम यही पेपर आने वाला है। इसके बाद में समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? पहला क्वेश्चन, तो ये आप लोगों को पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। इसके बाद में सेकंड नंबर दिया है, संपूर्ण कोण होता है। तो 360 अंश का जो कोण होगा उसे संपूर्ण कोण कहा जाएगा। इसके बाद में समकोण कितने अंश का होता है? तो 90 डिग्री का होता है समकोण। इसके बाद वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो वर्ग के प्रत्येक कोण का कोण प्रत्येक 90 डिग्री का होता है। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? एक कोई वर्ग है, मान लीजिए ये वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं ये समान होती हैं, तो एक वर्ग उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? तो 360 अंश होगा। ठीक है, 90 90 90 90। ठीक है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? अभी आप लोगों ने ये पीछे देखा था कि 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। इसके बाद में वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? तो वर्ग की चारों भुजाएं, अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद में मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। तो मापनी में पहला जो मुख्य भाग होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, उसे 0 लिखा जाता है। इसके बाद में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आप लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। बहुत ही सरल पेपर आता है दोस्तों, आप लोग ध्यान से इसको वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, वृत्त का आकार कैसा होता है? तो आप लोग जानते हैं वृत्त गोल होता है। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? आयताकार में देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये आयताकार। इसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? मतलब जिसकी 3 भुजाएं हैं उसे त्रिभुजाकार कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन है, आप लोग बिल्कुल आराम से कर सकते हैं इसे।
इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा, एक सीधी रेखा को रेखा कहते हैं। इसके बाद में 14 नंबर दिया है, देखिए यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसे रेखा नहीं बोलेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे ये मान लिया एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसे हम रेखा खंड बोलेंगे, ना कि रेखा बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है? 14 नंबर क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर होगा वो 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम जो होगा उसे एक अधिक कोण कहा जाएगा। इसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो इसको सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं। इसके बाद में कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? तो इसमें 2H नहीं, 2H भी दिया, 1H भी दिया है, तो अगर 1H नहीं दिया है तो आप लोग 2H करेंगे, तो 1H इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो पार्ट दिया है, इसमें देखिए 3 पार्ट दिए हैं खंड खा में। देखिए खंड खा में एक ये पार्ट दिया है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, एक दिया है आलेखन और एक दिया है प्राविधिक कला। इन तीनों पार्ट में से आप लोगों को एक ही करना है और उसके लिए आपको 30 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। 30 अंक मिलेंगे, ठीक है। इनमें से आपको इन तीनों में से एक ही करना है। सेम इसी तरीके से एग्जाम में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण में हमें क्या लिखना होगा? दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए। सही संरचना एवं परिक्षेप के लिए 10 अंक, संयोजन के लिए 5 अंक, सुसंगत रंगों का चयन एवं इसके प्रयोग के लिए 10 अंक, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव के लिए 5 अंक। तो टोटल मिला के 30 अंक का ये क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। इसके बाद में देखिए ये वाला मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि आपको किस तरीके से बनाना होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को कागज़ दिया होगा और उसमें आपको अपनी स्केल से आपको 22 × 18 सेंटीमीटर का आयत बना लेना। आयत का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे आयत बोलते हैं। तो 22 सेंटीमीटर लंबाई, देखिए यहाँ पर पटरी थोड़ा छोटी हो रही है तो मैं 22 सेंटीमीटर नाप लेता हूँ यहाँ पे। इस तरीके से 15 और फिर 7, ये 22 सेंटीमीटर हो गया। इस तरीके से कर लेते हैं। फिर इसके बाद में 18 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो 18 सेंटीमीटर चौड़ाई इसकी, देखिए 18 सेंटीमीटर नहीं आ रहा है यहाँ तक, तो आप लोगों को इस तरीके से 18 सेंटीमीटर चौड़ाई मान लेनी है। ऐसे मैंने मान लिया है 18 सेंटीमीटर की चौड़ाई, ठीक है। मेरे पेज पे नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से आप लोगों को आयत बना लेना है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बड़ा बनाना है पेज में। देखिए आमने सामने की भुजा, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। तो इसे आयत बोलते हैं। आपको बड़ा जो पेपर दिया जाएगा उस पर आराम से आप लोग चित्र बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को बताया गया है कि ग्रामीण सूर्योदय का चित्रण कीजिए, तो यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से आप लोगों को पहाड़ वगैरह ये बना देने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को उगता सूर्य बना देना है। देखिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस तरीके से आप लोगों को ये बनाना होगा। सेम ऐसा ही आएगा पेपर में। इसके बाद में उगता सूरज के बाद में दृश्य चित्रण के खेत की ओर से जाते हुए किसान का एक आपको सड़क टाइप में ये बना देनी है। यहाँ पे आपको कोई किसान बना देना है, आता हुआ किसान, ठीक है। और इसके बाद में कुछ पक्षी, इस तरीके से कोई पक्षी उड़ते हुए आसमान में दिखा देने हैं। और गांव की झोपड़ियाँ आप लोगों को झोपड़ियाँ टाइप में बना देनी है। ये मैं आप लोगों को केवल समझाने के लिए, बनाने के लिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से बनाना है, ठीक है। इसमें आप लोगों को 30 नंबर पक्के 100% 30 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है आलेखन, इसमें बनाना है आपको दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 × 12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प
कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। इकाई की मौलिकता 10 अंक, लयात्मक लेखांकन 5 अंक, उत्तम रंग संगति 10 अंक, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव के लिए 5 अंक। इसके बाद में प्राविधिक कला में आप लोगों को ये कुछ नियम दिए गए हैं, इस तरीके से आप लोगों को बनाना। देखिए इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और ये 4 और 5, इनमें से आपको 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, ठीक है। इसके बाद में खंड गा, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को जरूर ही करना है। देखिए दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। अब इसमें का और खा खंड में जो भी चित्र आप लोगों को बनाने हैं, मतलब वो अनिवार्य बनाने हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। पत्तियों सहित आम, इनमें से किसी में से, मतलब इसमें से एक और एक इसमें से बनाना है आपको, ठीक है। पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली या फिर लौकी, ठीक है। और चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है आपको। रेखा सौष्ठव के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, आकृति की अनुरूपता के लिए 6 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद में खा खंड में भी एक ही आप लोगों को करना है। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। फर्स्ट आपको सुराही बनानी है, खुला छाता बनाना है, कप और प्लेट, जग। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा सौष्ठव के लिए 4 अंक, आकृति की अनुरूपता के लिए 6 अंक। तो यहाँ पे आप लोग सुराही आराम से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल इजी तरीका है। यहाँ पर जैसे मैं आप लोगों को एक छोटी सुराही टाइप में बना के बता देता हूँ। ऐसे हाथ से दोस्तों इस तरीके से सुराही बनती है, आप लोगों को ये जानकारी होगी, पता होगा दोस्तों। इस तरीके से सुराही बनती है। आप लोग इसे जितना ही अच्छा बनाएंगे उतने अच्छे आप लोगों को अंक मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।